हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है सच में अनोखे हो आप। सच में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतने अनोखे क्यों हैं, कैसे हैं और लोग आपकी इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होती नज़र आ रही हैं, बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही सब देखा जाएगा आज की रीडिंग में। और ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है जो कि बिल्कुल जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, तो अपने हिसाब से सुन सकते हैं आप। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग होती है क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँच सके और आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कमेंट्स करना ना भूलें, आप लोग जब कमेंट्स करते हैं मेरा हौसला दुगना हो जाता है रीडिंग करने के लिए। और माफ़ कीजिए आपके लिए एक दिन रीडिंग नहीं आ पाई, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, शेयर कर सकते हैं वीडियो, हो सकता है किसी के काम आए, किसी का दिन बन जाए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। दरअसल आप जो है कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या है, क्योंकि आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिनमें आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लें। तो आप सारी बातों को एक साइड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हुआ, बहुत सोच लिया, अब बस अब नहीं सोचना है। ऐसी कुछ मंशाएं आपके मन में चल रही हैं, क्योंकि एक हद होती है ना इंसान की सोचने की। कितना सोचे, एक समुंदर से भी बढ़ के ज़्यादा दुख आपको मिले तो इस दुख से कितना कब तक डूबते रहेंगे आप, उसमें तो उभरने की कोशिश की आपने। अब आप नहीं सोचना चाहते वो सारी बातें। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। हालांकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, अनंत हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। और देखो, आपके जो ये तरीके हैं, तौर तरीके, दरअसल कहीं ना कहीं आपको अनोखा बनाते हैं। जिस प्रकार से आप बेहद दुख से गुजरने के बावजूद भी अपने आप को अच्छे तरीके से रख पाते हैं, खुश रह पाते हैं, दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, तो वहाँ देखो लोग आपकी तारीफ़ तो करेंगे ही। जो लोग आपको करीब से जानते हैं उन्होंने आपके दर्द को भी करीब से पहचाना है। जब मैं आपके कार्ड के थ्रू इतना देख पा रही हूँ, इतना दर्द जो है आपके सीने में दबा हुआ है, किस तरीके से लोगों ने आपको छला, ठगा, किस तरीके से आपके जो इज्जत थी कहीं ना कहीं उस पर भी आँच लाने की कोशिश की है। कितने ही लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी दाग लगाने की लोगों ने कोशिश की, या कहीं हद तक कुछ लोग सफल भी रहे। देखो, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, आपने अपने तौर तरीके से जो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाई, लोगों में पहचान बनाई, वहीं कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में जो कुछ लोगों ने आपकी इमेज को तोड़ने की कोशिश की। वो हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ रहा हो। देखो, जब आप बहुत सिंगल पड़ गए हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके कई रिश्ते, कई नाते, कई रिश्ते आपसे दूर गए हैं, आप सिंगल कहीं हुए, आप कोई रिलेशन आपके जीवन में आया, हो सकता है उसको लेके कोई बदनामी हुई या बुराई हुई या किया गया आपको, तो ये जीवन में आपके हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आपने अपने आप को समेटा है, अपने से जुड़े लोगों को आपने सहयोग सहारा दिया है, हालांकि खुद टूटे बहुत हैं बुरी तरीके से। देखो, ये दर्द जो है आप कह नहीं पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। कोई दर्द है, मुझे नहीं पता है ये क्या आप ये दर्द इतना लेके चल रहे हैं। मुझे तो आपकी फैमिली या लव की ही बारे में लग रहा है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बेहद इमोशनल हैं। और ये इमोशनल होना ही आपका अनोखापन है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक कोई ऐसा कहने वाला हो जीवन में कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, जब किसी के ऊपर बहुत कष्ट हो। तो आपने खुद को इस प्रकार से बना लिया कि जो आपने कष्ट सहन करे, आप समझते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, आप इमोशनल होकर सोचते हैं और आप हमेशा तैयार रहते हैं। और ये हमेशा आपकी यही बात आपको अनोखी बना देती है कि आप लोगों से ये बात कहने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, आपकी ये नेचर है, आप दूसरे के दुख को, दर्द को अपना सा महसूस करके उनके लिए खड़े रहते हैं। तो ये जो आप खड़े रहते हैं, जो लोगों का सहयोग करते हैं, अब वो चाहे वही लोग आपके जीवन में जिन्होंने आग लगाई है,
जिन्होंने आपके जीवन को तहस-नहस किया है। आप तो इस प्रकार से हैं कि आप उनके भी जीवन का दुःख नहीं देख पाते हैं। दरअसल आप बहुत मासूमियत लिए हुए हैं, आपका जो दिल है इतना प्योर है, प्योर दिल है, एक मासूम बच्चे जैसा। सच में बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सोल्स हो आप लोग। जो भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन-कौन देख रहा है, किस तक जा रहा है और ये किसकी एनर्जी है। बेहद लविंग डविंग, बेहद प्यार करते हुए, लोगों का सहयोग करते हुए, उन लोगों के साथ भी आप खड़े हो जाते हैं जो लोग आपके विपरीत रहे। आप बातों को अगर वो आपके सामने आए या उन्होंने 2-4 अच्छी बातें की और आप वो सारा पिछला भूल जाते हैं कि इन्होंने कभी आपके साथ इतना किया। वहीं बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल के अंदर तो बिठाए हुए हैं, जो तलवारें चुभी हैं, जो घाव हैं, वो कहीं ना कहीं गहरे तो बहुत हैं। उन गहरे घाव को लेके तो बैठे हैं, लेकिन सोचते भी हैं, मजबूत भी बनाया उन्होंने कि अब बस बहुत हुआ, किसी को इजाज़त नहीं है मेरे जीवन में अब इतना आगे बढ़ने की कि मुझे कोई घाव दे सके या मेरे साथ कोई बुरा कर सके। लेकिन आप जो हैं बहुत नरम दिल हैं, पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए पिघल जाते हैं, उन्हीं लोगों का सहयोग और सहायता करने लगते हैं जो लोग आपके खिलाफ होते हैं। दरअसल आप जो हैं, अगर किसी से प्यार कर लिया आपने, तो आपके जीवन का ये है कि बस अब ये व्यक्ति है, इसके पीछे मर जाना है, जी जाना है। अब चाहे वो आपके साथ घटियापंती कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, भला कर रहा है, फिर भी आपको एक आस उम्मीद रहती है। आप सोचते हैं नहीं, ये व्यक्ति तो ठीक है, इसके जो पीछे वाले हैं वो कर रहे हैं, इसके साथ वाले हैं वो ऐसा करा रहे हैं, या कोई जादू टोने तंत्र मंत्र कर रहा है आपके साथी पे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसी कई सोचें मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही हैं। आप बिलीव नहीं कर पाते कि ये इंसान ही बुरा है, क्योंकि आपका दिल इतना मजबूत और मजबूत तो है, मासूमियत बहुत है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, आप चुन लेना चाहते हैं अपने रास्तों को। बहुत हुआ, आपने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत अपमान सहा है, बहुत ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, शायद अच्छा भला आदमी वहाँ पर पागल ही हो जाता। पागल से याद आया है कि आपको तो आपके घर परिवार फैमिली वालों ने ही पागल करने की और कहने की कोशिश की है, लोगों से जताने की कोशिश की है कि आप स्वयं में इतना पागल हैं, क्योंकि आप अपना परिवार बचाना चाहते थे, आप उन रिश्तों को बचाना चाहते हैं जो कि आपके लिए कभी ठीक नहीं रहे। तो देखो, अगर ठीक नहीं रहे तो पास्ट लाइफ कर्मा पे आप ध्यान देते हैं, सोचते हैं आप ये कर्मा हो सकता है, ये या तो दूसरों का हस्तक्षेप हो सकता है, ये शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरे सामने ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से सोच कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को आप दोष नहीं दे पा रहे हैं जिन लोगों ने वाकई आपके साथ बुरा किया। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग स्वयं में ही इतने घटिया या बुरे हैं। तो ये चीज़ आपकी अनोखी बनाती है आपको। तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं यहाँ पर कि आप इतने सरल स्वभाव से हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते। आप लोगों की दुख मुसीबत को समझते हैं, आप उन लोगों के दर्द को नज़दीक से समझ जाते हैं और इस तरीके से आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, उसकी वाक़ई तारीफ़ यहाँ पर लोग कर रहे हैं। वहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप बात करते हैं कि सामने वाले का मन मोह लेते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस की चर्चाएं होती हैं। आप जिस प्रकार से कम पैसों में अपने आप को खूबसूरत दिखा लेते हैं, ये यहाँ पर तारीफ़ हो रही है। लोग कहते हैं कि आपको इतने तरीके पता हैं, आपको ये पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कब पहनना है, किसके साथ मिक्स मैच करना है, क्या आपको बहुत फैशन का सेंस है। देखो, तारीफ़ इस बात की भी होती है, जब आप किसी पार्टी फंक्शन या कहीं पर भी निकल के जाते हैं तो लोगों की नज़रें आपकी तरफ उठती हैं और कई लोग आपकी कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कई लोग आपकी कॉपी करते हैं। आप दूसरों को सलाहें भी दे देते हैं ड्रेसिंग सेंस का या किसी भी चीज़ का आप बता देते हैं। बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, पार्लर का काम बहुत जानते हैं अच्छे तरीके से, या नहीं जानते हैं तो उनको सेंस बहुत है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बेहद। मतलब अगर उनकी फैमिली के बारे में कोई अदर पर्सन आके कुछ बोल देता, अपना चाहे 50 गालियाँ दे ली, फैमिली की बुराई कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर सामने वाले ने 2 शब्द बोल दिए कि हाँ तुम्हारी फैमिली ऐसी, तो फिर आपको सहन
नहीं होता है। तो लोग यहाँ पर ये तारीफ़ करते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं या पर्सनी हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं, आपके दिल में देखो किसी ना किसी के लिए प्यार तो है। सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लवर की एनर्जी है, और जब लवर की एनर्जी आ जाती है तो बिल्कुल बता देती है कि आपका कोई सोल कनेक्शन है, आप सोल जर्नी में हैं। तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल चुके हैं। भावनाओं से ओत-प्रोत आपको भावुक समझते हैं लोग, बहुत ज़्यादा निर्मल जो स्वभाव हो जाता है। देखो, भावात्मक होना या इमोशनल होना कोई आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका एक अनोखा अंदाज, अनोखा पॉइंट है, और ये ईश्वर उन्हीं लोगों में भावनाएं उत्पन्न करते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आप सोचिए, फीलिंग किसी के दुख दर्द को समझने के लिए कितनी ज़रूरत है। तो किसको आती है, किसको होती है ये सारी चीज़ें, किसको महसूस होती हैं दूसरों के दुख दर्द, कौन समझ पाता है? जो इमोशनल होता है, जो प्रैक्टिकल है, उनको तो ऐसा लगता है। कितने लोग, बुरे लोग मैंने देखे हैं, मैंने खुद तो देखा है पर्सनल लाइफ में, कि मैं सामने से देख रही हूँ कि वो इंसान दुखी है, और साथ वाला मेरे ही साथ बैठ के जो प्रैक्टिकल है, जो जिसमें इमोशन है ही नहीं, वो बोलते हुए मुझे नज़र आती हैं या आते हैं कि ठीक है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वही दुख उन पे जब बीतेगा तब उनको महसूस होगा कि ये दुख क्या है, लेकिन सामने वाले का दुख नहीं समझ पाते। कितने ही लोग मैंने ऐसे देखे कि जो दर्द में हैं, जो दुख से गुजर रहे हैं, उसी की बुराई करना, उसी के दोष आरोपण कहते हैं ना, किसी के घर में चोरी हो जाए तो उसी को कहते हैं, अरे इन्होंने सावधानी नहीं रखी, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इसलिए ऐसा हो गया। और जब खुद के घर चोरी हो जाए तब समझ आता है कि हमने तो सारी सावधानियां की थी। तो ये जो प्रैक्टिकल लोग हैं, ये जो प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन जो भावनाओं से शून्य हैं, तो वो मुझे नहीं लगता किसी के दुख दर्द को समझते हैं। और जब आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, किसी का सहयोग नहीं कर पाएंगे, और सहयोग नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर की नज़र में आपकी क्या वैल्यू होगी? क्योंकि ईश्वर तो आपको बना के भेजा कि आप सबका सहयोग करें। क्योंकि समाज में जब आप पैदा हुए, जब आए आप, तो आपका लोगों ने कितना सहयोग किया, कितना एक दूसरे के सहयोग से ही तो ये दुनिया बढ़ रही है। माता पिता के रूप में ईश्वर तुल्य मिले, उन्होंने आपका सहयोग किया बड़ा होने में। आगे चल के एक फैमिली हुई, उसने आपको पाला, बड़ा रखा, एक सुरक्षा दी, और फिर आपने उनका सहयोग किया। तो इसी प्रकार से तो संसार चल रहा है, कहीं ना कहीं सहयोग की भावना से। तो भावात्मक होना, मैं ये कहूँगी, जो स्पिरिचुअल हैं, जो ईश्वर की सोल्स हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, नज़दीक हैं, जो ईश्वर के प्यारे हैं, वही भावात्मक तौर पे इतना निर्मल और शुद्ध हो पाते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ इमोशनल हैं 100% मैं कहूँगी, और ये बात आपको अनोखा बनाती है। तो इसी प्रकार से अपने आप को बनाए रखें, आगे बढ़ें। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप में जो प्यार है, जो हमदर्दी है, जो सहयोग की भावना है, इसको कभी आपको ख़त्म नहीं करना है। चाहे आपके साथ बुरा कोई कर दे, चाहे भला, और हर कदम सोच समझ के उठाना है। क्योंकि कर्माज आपके जो हैं पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके जीवन में आने वाली है खुशहाली, वही परिवार, वही लोग आपको सहयोग और सहायता करने वाले हैं जो कभी आपके खिलाफ खड़े रहते थे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत कुछ मुझे अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। तो गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहिए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं इस बात पे, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो पे आते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और मेरा हौसला बढ़ाते हैं रीडिंग के लिए। तो ये किसकी रीडिंग है, कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर। पर्सनल रीडिंग आपको बहुत आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से अपने पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। संभव होता है मैं उसी दिन आपकी रीडिंग कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।